Afternoon, and as usual we already discussed our first part of sales, and in last lecture we discussed mutual funds. अगर आपने लास्ट लेक्चर का वीडियो अगर नहीं रिवाइज किया है ना तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि एक बार उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल फंड का बेसिक एंड हाउ वी कैलकुलेट दैट म्यूचुअल फंड वो सब हमने डिस्कस किया था. ओके, सो उसके कनेक्टेड जो क्वेश्चन है ना, एट प्रेजेंट वी डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 4. अभी भी आपने अगर नोट्स कलेक्ट नहीं किया है बेटा तो क्लासेस में आके आप प्लीज नोट्स कलेक्ट कर लीजिए, सो यू कैन इजीली अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. नक्स invested rupees 60,000 on 10th March 2011 when NAV was 18.75 with entry load 2.25%. Calculate the investment on the date of purchase and number of units. ये आपके क्वेश्चन हो गए. Find its value on the 20th September 2011 when NAV was 22.8. Again, कोई भी क्वेश्चन में इन्वेस्टर जैसे यहाँ पे नक्स है, उसका डेट, उसके एनएवीज, मतलब यहाँ पे कंपनी नेम, मंथ, डेट, ईयर, ये सब इग्नोर करना है. ये किसी भी चीज को काउंट नहीं करना है. ओके, तो पहले तो ये हो जाएगा कि ये आपको इग्नोर करना है, सिर्फ कल काउंट करना है आपको एनएवीज. देखो यहाँ पे नक्स इन्वेस्टेड रुपीज 60,000. So the total investment rupees 60,000. NAV rupees 18.75. देखो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है 60,000 का, NAV 18.75, एंट्री लोड 2.25% है. ये एंट्री लोड जो लिखा है ना, एक सिंपल लॉजिक. चलो बेटा, एंट्री लोड इट इज अ कैलकुलेशन ऑन, ये जो एंट्री लोड इट्स अ कैलकुलेशन ऑन लाइक आपके जो प्रीवियस पार्ट में ब्रोकरेज था, इट्स अ कमीशन. तो मेरा 18.75 इंटू आपका जो ब्रोकरेज है, एंट्री लोड 2.25%. It comes to rupees 0.4218. Entry load is 0. आपके 18.75 का 2.25% comes to rupees 0.4218. और जब मैं यूनिट्स परचेस कर रहा हूं, सी यहाँ पे आपको यूनिट्स क्या करना है, परचेस करना है. अगर मैं यूनिट्स परचेस कर रहा हूं तो परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट 18.75 0.4218 प्लस इसको ऐड करना है. $19.1718. ये आपका परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट हो गया. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फाइंड करना था कैलकुलेट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ परचेस. सी उसने ये इन्वेस्टमेंट तो आपको दे दिया था, आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ यूनिट्स. सो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड. अरे आपको वापस से बेटा एज अ मैथ्स सिंपल बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है ना वही चलाना है. जैसे यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट को
परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट से हम डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? सिंपल 60,000 इन्वेस्टमेंट है एंड नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 1 यूनिट 191718। थ्री 3129.59 ये आपने क्या फाइंड किया बेटा? नंबर ऑफ यूनिट्स। जस्ट वन मोर टाइम, एकदम सिंपल लॉजिक है। इन्वेस्टमेंट था 60,000 का, जब आप लेने गए एनएवी ऑफ 1 यूनिट होता है ये, और उसका एंट्री जब आप बाई करते हो तो आपको ब्रोकरेज यानी ये जो कमीशन पे करते थे ना, उसका ही डिफरेंट वर्ड है एंट्री लोड, ये उसमें ऐड कर दिया। तो परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट, तो हाउ मेनी यूनिट्स भी परचेज, तो टोटल इन्वेस्टमेंट को परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट से डिवाइड करना। ये एक फर्स्ट पार्ट था। फाइंड द वैल्यू। अभी इसका और एक जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया है नाउ, एनएवी ऑन, ये डेट का कोई पर्पस नहीं है बेटा, बट जस्ट खाली आपके क्लेरिफिकेशन के लिए लिखा है। जब मैंने डेट चेक किया, एनएवी ऑन 20 सितंबर 2011, यहां आपने ऑलरेडी 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करके परचेस कर लिया। 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करके इतने नंबर ऑफ यूनिट्स एज पर द एनएवी कितना था आपका? 18.75, बट ऑन 20 सितंबर एनएवी कितना है? 22.8। आपको सेल नहीं करना है, आपको जस्ट चेक करना है वैल्यू ऑफ, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे एनएवी ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एनएवी ऑफ 1 यूनिट 22.8। How many units already we have? 3129.59। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो it comes to rupees 71,354.65। फिर से यहाँ पे पर्पस क्या है बेटा? यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, बट मैं मेरे इन्वेस्टमेंट को चेक तो कर सकता हूँ ना, कि जब मैंने बिगिनिंग में 60,000 इन्वेस्ट किया था, अब वो 60,000 अभी कितना हो गया? तो वो हो गया 71,354। दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट, क्योंकि आपका एनएवी का प्राइस 18.75 से बढ़ के हो गया 22.8। अंडरस्टूड? ओके, सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट डाउन दिस। Now next question number 5. See the 5th question, it's like same this question. देखो आपको क्या करना है बेटा, मैंने जैसे अभी आपसे डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल। जो आप शॉपिंग करने जाते हो ना, उसी फंडामेंटल पे चलना है। अगर वो आप नॉर्मल बात करो बेटा, तो जो आप शॉपिंग करने जाते हो ना, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, शॉपिंग वाले प्रोसेस को ही फॉलो करना है। बाई किया, सेल किया, डिफरेंस हमारे पॉकेट में प्रॉफिट आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 5, पूनम परचेज 1600 units of DWS Investment Opportunity Fund G on 20th April 2006 by investing rupees 16,000. She decided to sell the units on December 10, 2006 at NAV of rupees 18.38 with 0.5% exit load. One more time. आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने एंट्री लोड की बात की, अब आप एग्जिट का बात करो। तो सिंपल लॉजिक है बेटा, जब मैं परचेस करूंगा ना,
परचेज तो वो एंट्री लोड होगा, पर जब मैं सेल करूंगा तो वो मेरा एग्जिट लोड होगा. ओके, एंड फाइंड हर प्रॉफिट. वन मोर टाइम, सी द क्वेश्चन नंबर 5. पूनम परचेज 1600 units. Number of units 1600. Total investment 16,000. ओके, ये बिगिनिंग में इतना तो था बेटा. हाउ मेनी यूनिट्स? 1600. हाउ मच इन्वेस्टमेंट? 16,000. ओके, सी डिसाइडेड टू सेल. अब मैं सेल करने जा रहा हूं. फॉर सेलिंग एनएवी ऑफ वन यूनिट 18.38. एग्जिट लोड 18.38 का 0.5%. ₹0.0919. ये आपका क्या हो गया बेटा? दिस इज योर एग्जिट लोड. सेल हो रहा है. So therefore selling price of one unit 18.38 0.0. आप बोलेंगे सर लेस क्यों किया? अरे सिंपल लॉजिक है. अगर मैं कुछ परचेज करता हूं ना बेटा तो मेरे अमाउंट में ऐड होता है. जब मैं सेल कर रहा हूं तो हमारे अमाउंट में से लेस होगा. It comes to rupees 18.2881. This is the selling price of only one unit. But मेरे पास तो 1600 units है. Total selling price. Selling price of one unit into number of units. Selling price of one unit 18.2881. How many number of units? 1600 units है यहाँ पे. into 1600 अमाउंट आएगा ₹29,260.96. Okay. So as per the finalize your answer, we want profit. क्या फाइंड करना है बेटा? प्रॉफिट. ओके, तो अगर मैं यहां पे प्रॉफिट बात करूं तो प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल सेलिंग प्राइस माइनस, अब इसके लिए तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सिंपल लॉजिक है. मेरा सेलिंग प्राइस है 29,260.96 एंड मेरा इन्वेस्टमेंट है 16,000. comes to rupees 13,260.96. So in the entire transaction, मतलब ये पूरे ट्रांजेक्शन में हमने कितना अर्न किया? So we earn 13,260.96. आप बोलेंगे कि सर ये सबका जो डेसिमल स्ट्रक्चर चल रहा है एनएवी प्रॉफिट की बेसिटीज बेटा, आपको उसको राउंड सम नहीं करना है. याद रखना है, जब मैं फिर से एक बार, जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं शेयर्स में, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट फिगर में आएंगे. बट जब मैं मार्केट यानी कि म्यूचुअल फंड वाली बात करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स एनएवी वो सब डेसिमल में भी आ सकता है. यस, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे चलता है. यूनिट्स इन्वेस्टमेंट एंड द सेलिंग पार्ट एनएवी
18.38 एग्जिट लोड लेस किया, उसको लेस करके जितने यूनिट्स थे वो सेल कर दिया, दिस मच वी अर्न। सेलिंग प्राइस में से इन्वेस्टमेंट लेस करो, यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ 13,260.96। ओके, सो इट्स अ सिमिलर टाइप। परचेज का पार्ट नहीं किया, परचेज था, सेल किया एंड प्रॉफिट फाइंड किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। Now your next question. Okay. Question number 6. Nitya put a 40,000 in ABP fund dividend plan. See, कंपनी का नाम, क्या प्लान है, क्या स्कीम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नित्या पुट ₹40,000 in ABP debt fund dividend plan on 14th Jan 2012 when its NAV was ₹13.6524। डिविडेंड, ये म्यूचुअल फंड का डिविडेंड काउंट करना सबसे इजी है। डायरेक्ट डिविडेंड कैसे है? द डिविडेंड ऑफ ₹3 पर यूनिट, कुछ नहीं, जितने यूनिट है इंटू ₹3। आफ्टरवर्ड्स सी रिडीम्ड मतलब क्या करना? रिडीम करना मतलब सेल करना। All the units when the NAV was ₹16.6845, calculate the total gain, capital gain and the rate of return on with no entry no exit। मतलब ये क्वेश्चन में आपको कोई भी एंट्री या एग्जिट लोड के चार्जेस को अप्लाई नहीं करना है। सो देयर आर नो एंट्री चार्जेस, नो एग्जिट चार्जेस। अगेन Nitya put ₹40,000. That means कि our total investment ₹40,000 and NAV of 1 unit कितना है? रुपीज 13.6524। अभी इसके हेल्प से आप क्या लेके आ सकते हो? हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज गिवन? 40,000, NAV ऑफ 1 यूनिट 13 पॉइंट समथिंग। सो इसके हेल्प से आप क्या लग सकते हो? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, कितने यूनिट्स परचेज किए। तो जैसे यहां पे आप लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट को NAV ऑफ 1 यूनिट से डिवाइड कर दे। हाउ मच इन्वेस्टमेंट? 40,000। NAV, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्लियरली दिया है नो एग्जिट नो एंट्री, मतलब एंट्री एग्जिट के चार्जेस नहीं है। 40,000 को तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे 2929.8877। दिस आर द नंबर, इतने यूनिट्स ऑलरेडी हमने परचेज किए। ओके, ये परचेज हो गया। नेक्स्ट पार्ट डिविडेंड, सी रिसीव्ड डिविडेंड ₹3 पर यूनिट। ये अगर मैं बात करूं ना तो ये परचेज का हो गया। अब यहां पे मुझे क्या लाना है? डिविडेंड। व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड कितना है? ₹3 पर यूनिट। 3 into what is the number of units? 29298877 into 3। देखिए 8789.6631। Now first thing, this is our dividend। डिविडेंड का बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके पास जितने यूनिट्स थे इनटू ₹3,
ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आफ्टरवर्ड्स सी रिडीम यानी सेल करना है। एनएवी ऑफ कितना है 1 यूनिट का, एनएवी ऑफ 1 यूनिट 16.6845, इतना तो सेलिंग प्राइस है। सो टोटल सेलिंग प्राइस एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, एनएवी है 16.6845। व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स, 8789, नहीं ये तो डिविजन था, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स ये था 2929.8877, 2929.8877 into 16.6845, 48,883.71 रुपीज है ना बेटा। ओके, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया बेटा। ये क्या आ गया, अभी आपको प्रॉफिट लाना है, सिंपल। हाउ मेनी टाइम्स वी अर्न मनी, 2 टाइम्स। डिविडेंड का भी पैसा आया, सेलिंग प्राइस का भी पैसा आ गया। तो यहां पे ऐसे आएगा टोटल इनकम कैसे आएगा आपको, एक तो डिविडेंड आ गया, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस आ गया। डिविडेंड है 87896631 प्लस सेलिंग प्राइस 48,883.71, उसको ऐड करना है। ठीक है, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स चलेगा। आपने क्या किया, आपके सेलिंग प्राइस में, हेलो, आपके सेलिंग प्राइस में आपने डिविडेंड ऐड कर दिया, आपके सेलिंग प्राइस में डिविडेंड ऐड कर दिया। दिस इज योर टोटल इनकम, दिस इज योर टोटल इनकम। आप प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इनकम 57,673.37, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितना है 40,000। दिस इज द प्रॉफिट। हाँ, क्वेश्चन वाइज चेक करो बेटा। आपका इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के साथ हमने डिविडेंड काउंट कर लिया, डिविडेंड के बाद हमने सेल किया, इनकम, आफ्टर इनकम वी गॉट प्रॉफिट। अभी और एक पार्ट है बेटा इसमें, अगर आप चेक करेंगे तो आपको लेके आना था परसेंटेज। क्वेश्चन में ये भी है बेटा, टोटल गेन, रेट ऑफ रिटर्न। आई थिंक सो फर्स्ट यू जस्ट राइट डाउन दिस। इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है ही है, पहले फर्स्ट या आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप ये पार्ट को कॉपी कर लो या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो बेटा। तो मुझे एक लास्ट पार्ट फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ठीक है, मैंने बताया ना आपको, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 1767337, इन्वेस्टमेंट 40 इंटू 100।
सो हाउ मच यू अर्न, अगर आप, ये लास्ट पार्ट है कि अगर ये पूरा ट्रांजेक्शन आप चेक करेंगे तो कितना इनकम हुआ, प्रॉफिट में 17,673.37, इन परसेंटेज में यू अर्न 44.18%. ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ परचेज, डिविडेंड, सेल, प्रॉफिट एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो एज यूजुअल म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते रहेंगे. ओके, फाइन. So this much of enough for today's lecture. Stay connected with us. In next lecture we'll continue this mutual fund with different type of question. Okay, so bye bye everyone, take care and see, कुछ भी डाउट है आप क्लासेस में कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ कॉल वगैरह करके भी बात कर सकते हो. ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड बाय.